हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इंटीग्रेशन में कुछ स्पेशल फंक्शन जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं 2-3 वीडियो में ऐसे ही स्पेशल फंक्शन के ऊपर चर्चा करूंगा और उनके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा। फर्स्ट टॉपिक मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया है, सेकेंड टॉपिक में मॉडुलस फंक्शन और थर्ड टॉपिक में एक एक्चुअली में पीरियोडिक फंक्शन और या फ्रैक्शनल फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। और लास्ट मैंने 2 वीडियो पे एक आपका पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर मैंने क्वेश्चन कराए हुए थे, जिसमें मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ ना करके उनको कैसे सिंपल एंड ईजी वे में सॉल्व किया जाता है उसको मैंने देखा। और साथ ही साथ मैंने क्या किया, सेकेंड वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जैसे मान लीजिए साइन कॉस की पावर हाईएस्ट पावर जैसे बेसिकली 5, 10, 11, 12, 15 सो ऑन जितनी भी पावर हों, हाई पावर हों, उनको कैसे इजी वे में सॉल्व किया जाता है उसको मैंने देखा। तो इन दोनों वीडियो को आपको देखने के लिए नॉर्मली प्ले लिस्ट में जाइए, अदरवाइज आप सर्च करिए सम इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स इन इजी वे, वहाँ से आपको दिख जाएगी। और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे आपको ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को और नई नई चीज़ें सीखने को मिले। और कभी भी मेरा सपोर्ट चाहिए होगा आपको हमेशा मिलेगा। तो एज अ सपोर्ट का मीन्स ये है कि कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो उसका हमेशा रिस्पांस मेरी साइड से हमेशा रहेगा। एज अ बिगनर के तौर पे बोल रहा हूँ, लेकिन लास्ट तक जब तक साथ हैं तब तक मैं एज अ सपोर्टर बना रहूँगा। ओके, थैंक यू। चलो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वर्क करता है। पहले हम इसके बारे में जानेंगे, फिर इन इंटीग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अभी तक आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन को देख करके इंटीग्रेशन के विषय में क्या सोचते हो। वैसे इन सारे फंक्शनों जितने भी स्पेशल फंक्शन हैं उन सब के इंटीग्रेशन जो होते हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं। ठीक है, तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के विषय में पहले जानने से पहले उसके ग्राफ को जान लेते हैं। और सबसे पहले मैं ये बता दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है, इनके बीच में कोई भी वैल्यू डालोगे आप, जैसे मैं कह देता हूँ 2.3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीन्स ये है। तो मैं एक दो और वैल्यू लिख लेता हूँ, 4.7, 2.5, 2.9, ऐसे कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं, 8.9 समथिंग। तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो दैट मीन्स ये क्या देगा, पहली वाली वैल्यू को उठा करके लिख देगा कितनी 4, नेक्स्ट अगेन 2, नेक्स्ट अगेन 2, नेक्स्ट 8। ओके, तो एक बात तो ये मतलब समझ में आ गई कि अगर कोई डेसिमल में वैल्यूज हैं तो वो पहली वाली वैल्यूज को उठा करके क्या करना है, हमें देने वाला है। एक बात जिस समझ में आ गई सिंपल वे में। अगर ग्राफ के थ्रू मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूं तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि ग्राफ में कैसे ये दिखेगा। थोड़ा फंक्शन के बारे में आप बता दीजिए तो मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं ग्राफ में, क्योंकि ऐसे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। तो बेसिकली यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, -3, -4 एंड सो ऑन -5। तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू देता है वो 0 देता है। कैसे, मैंने कहा आप 0 और 1 के बीच में कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 तक ले सकते हैं। तो वो हमेशा एक, जैसे मैं कह दूँ ग्रेटर इंटीजर 0.9 लिखा है तो अभी मैंने बताया था वो फर्स्ट वैल्यू उठा करके दे देगा, दैट मीन्स इसका मतलब यही है। ठीक है, अब नॉर्मली जब मैं, हाँ तो जैसा मैंने बताया आपको, अब हम लोग देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ को, उसको समझ लेते हैं, फिर बाद में हम लोग एक एक 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, -1, -2, -3, -4 एंड -5। ओके, तो मैंने बेसिकली आपको ये बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो 0 के 1 में कितनी वैल्यू देता है, 0 देता है।
1 एंड 2 के बीच में कौन सी वैल्यू देगा, 1 देगा। 2 और 3 के बीच में वैल्यू क्या देगा, 2 और 3 के बीच में वैल्यू क्या देगा, 2 देगा। 3 और 4 के बीच में 3 देगा। 4 एंड 5 के बीच में 4 देगा। सिमिलरली इधर आप करेंगे तो -1 और 0 के बीच में -1 वैल्यू देगा। -1 एंड -2 के बीच में -1 एंड -2 के बीच में क्या देगा, -2 देगा। और -2 एंड -3 के बीच में -3, सिमिलरली -4 -5। ठीक है, बेसिकली हम लोग इस तरह से ग्राफ को न्यूट्रलाइज करेंगे, मतलब देखेंगे। और ये आपका जो ग्राफ होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि ये फंक्शन ही आपका देख रहे हैं कि बीच में क्या है, ब्रेक है। मतलब कहीं से कहीं फंक्शन ये ज्वाइंट नहीं है, ब्रेक है, इसलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। अब इसके इंटीग्रेशन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब देखते हैं, पहले ये देखिए, ये लिमिट किसकी दी गई है, x की लिमिट दी गई है बेसिकली। तो x की वैल्यूज क्या दी गई हैं, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है आपके पास 3 है। तो 0 एंड 3 के बीच में कितने पॉइंट आ रहे हैं उनको हम देख लेते हैं भाई। 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 एंड 3, कितने पॉइंट आपको मिले 0 और 3 के बीच में 2 पॉइंट मिले। तो इंटीग्रेशन जो ब्रेक होगा वो 0 से 1, 1 से 2 एंड 2 से 3 में ब्रेक होगा। अब मैं आपको ये बता दूं, 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी। बाय द ग्राफ अगर हम 0 और 1 के बीच में देखें तो 0 ही होने वाली है, और 1 और 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या मिलने वाली है, आपको 1 ही मिलने वाली है। और 2 और 3 के बीच की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलने वाली है। ये बात आपको क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम इंटीग्रेशन को किस में ब्रेक करेंगे, देखते हैं किसमें, 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx प्लस अगेन 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx प्लस अगेन 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। एनी डाउट, नो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, अब बेसिकली अभी हमने बताया 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 भाई। ठीक है, 1 और 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होने वाली है, और 2 और 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, 2 होगी ना। बताइए इंटीग्रेशन कितना इजी बना, इंटीग्रेशन में तो कुछ है ही नहीं ना, इंटीग्रेशन में कुछ है नथिंग ना, ये तो इंटीग्रेशन कोई भी कर लेगा। ठीक, दिस इंटीग्रेशन इज 0 ओवरऑल। ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x, और ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ओवरऑल इंटीग्रेशन 2 - 1 प्लस 2 3 - 1 सॉरी 3 - 2 नथिंग इज 1 प्लस 2 विच इज 3। तो फाइनल आंसर इज 3। ओके, तो कैसे हमने सॉल्व किया आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, बाकी लास्ट वाला आपके पास होमवर्क रहेगा। इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, अभी भी पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पूछिए जो भी पूछना हो, आराम से आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ये मान करके चलिए आप, जब भी आप उसका रिस्पॉन्स करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी के लिए आपको, 0 से 2 x² dx। ओके, तो बेसिकली पहले मैंने क्या कहा था, x देखिए क्या गिवन है, अब यहाँ x नहीं गिवन है, ये आपको बेसिकली हमारे पास x की बात करूं तो 0 और 2 है हमारे पास, है ना, लेकिन हमारे पास फंक्शन में क्या है, x² है ना। तो हम क्या करेंगे, x² निकालेंगे। भैया x², 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए 0 और 4 के बीच में कितने नंबर आने वाले हैं, 0 और 4 के बीच में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड 4 आएगा भाई। अच्छा, ये तो भैया आपने x² निकाल दिया, हमें तो चाहिए x, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, अंडर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लोगे तो क्या बनेगा, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट अंडर 2, 3 का अंडर रूट 3, 4 का 2।
अच्छा, आपने ये वैल्यू बता दी। अब हमें जो मतलब इंटीग्रेशन को ब्रेक करना है वो इस इंटीग्रेशन के फॉर्म में ब्रेक करना है। कैसे? 0 से 1 में, 1 से √2 में, √2 में, √3 में और √3 से 2 में आ गया। तो 0 और 1 के बीच में अभी हमने देखा था 0 आ रही थी वैल्यू। 1 और √2 के बीच में कोई वैल्यू डाल करके देखिए, आपको वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, और √2 से √3 के बीच में अगर आप कोई वैल्यू डाल रहे हैं तो आपको क्या मिलने वाली? 2। एंड अगेन 2 और √3 के बीच में वही वैल्यू डालेंगे तो आपको 3 मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली इसी के बिहार पे हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं कैसे हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो ब्रेक डाउन करते हैं इस इंटीग्रेशन को। किस में ब्रेक करना है? 0 से 1 में। पहले तो 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x² dx, अगेन 1 से √2 x² dx, अगेन √2 से √3 x² dx प्लस √3 से 2 x² dx। अब बेसिकली मैंने वैल्यू आपको नीचे लिख करके बता ही दी है कि कैसे आई है ये, तो मैं डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो 0 से 1 में इंटीग्रेशन क्या होगा आपका? 0 ही होने वाला है, तो मतलब नहीं है। ठीक है, 1 और √2 के बीच में वैल्यू कितनी मिलने वाली? 1 मिलने वाली है। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, उसकी आप लिमिट लगा दीजिए 1 से √2। ठीक है, और √2 से √3 के बीच की वैल्यू कितनी होने वाली? 2 होने वाली है। कितनी होने वाली है? 2 होने वाली है। और इसके ऊपर x के ऊपर लिमिट लगा दीजिए √2 से √3। ठीक है, और बेसिकली इसकी जो लिमिट होने वाली है वो फंक्शन 3 हो जाएगा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, और x की लिमिट भी हो जाएगी वो √3 से 2 हो जाएगी। अब इसको हम लोग बेसिकली सॉल्व कर लेते हैं और अपने फाइनल आंसर पे पहुंचते हैं। √2 - 1 प्लस 3 टाइम्स 2 - √3 ओवरऑल। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो √2 सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा?